पिंटू बेटा, तू बैठा क्यों है? सो जा, काफी रात हो गई है। फिर सुबह उठकर तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। माँ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गर्मी में पसीना हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ हाथ वाला पंखा भी कितनी हवा देगा। जब आपका हाथ थक जाता है तो आप पंखा चलाना छोड़ देते हो, फिर उसके बाद मुझे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। क्या करूं बेटा, पंखा चलाते चलाते मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। छी याक, घर में ये बदबू कैसी आ रही है? बेटा, ये जमीन की मिट्टी और पसीने की बदबू है। माँ मुझे इस बदबू से घुटन भी हो रही है। चलो ना, थोड़ी देर कहीं बाहर चलते हैं। तू भी ना, तेरे अजीब ही ड्रामे हैं। देख, तेरे पापा भी तो सो रहे हैं ना। सबको पता है कि घर में सोने से सभी को दिक्कत और परेशानी हो रही है, लेकिन सब थके हैं इसलिए आराम से सो गए। तू भी सो जा बेटा, मैं पंखा कर देती हूँ। नहीं तो नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं सोना। लगता है तू नहीं मानेगा। चल ठीक है, थोड़ी देर तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चल चल, थोड़ी देर बाहर घूम ले। ठीक है माँ, मैं अभी घूम कर आता हूँ। ये लड़का भी ना, बताओ रात के 2 बज रहे हैं और इसे बाहर घूमने की पड़ी है। उधर पिंटू को घूमता देखकर गांव के कुछ कुत्ते उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। इस पर पिंटू डरकर माँ के पास भाग जाता है। माँ मुझे अब नहीं घूमना, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। अरे तुझे क्या हुआ? अभी तो घूमने के लिए गया था, इतनी जल्दी तेरा घूमना खत्म हो गया? वो माँ, गांव के कुत्ते आकर भौंकने लगे। अच्छा, तो जनाब को कुत्तों से डर लग गया, इसलिए भागकर वापस आ गए। घूम ले, और तुझे रात में बहुत घूमने का शौक लगा था ना, जा घूम ले। नहीं माँ, अब मैं नहीं घूमूंगा, जल्दी घर में चलो, नहीं तो वो कुत्ते यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस तरह अब शीला पिंटू के साथ घर में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सभी लोग को प्यास की समस्या होने लगती है। माँ मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। अभी तो पिया था ना। माँ यहाँ घर में रखा हुआ पानी एकदम गर्म हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार प्यास लग रही है। तू ठीक कहता है, ऊपर से गर्मी में पसीना भी हो रहा है, जिससे शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में प्यास तो लगनी ही है। पानी भी खत्म हो गया। लगता है फिर से हैंडपंप पर जाना होगा। अब और नहीं सहा जाता। मैं कल ही सभी से बात करूंगी। अब मैं यहाँ नीचे नहीं सो सकती। अब मैं पिंटू को लेकर छत पर ही सोऊंगी। इस तरह शीला परेशान होकर अपने घर वालों से बात करने वाली होती है, लेकिन क्या उसके घर वाले उसे ऊपर सोने की परमिशन देंगे? गांव में इस गर्मी में पहली बार छत पर कौन सोता है? छत पर सोने में गांव वालों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि शीला ने बिना धुएं, बिना कोई प्रोडक्ट जलाए छत पर होने वाली मच्छरों की दिक्कत को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया। इसके अलावा शीला ने और कौन कौन से जुगाड़ लगाए जिससे छत पर होने वाले सभी समस्याएं खत्म हो गई? पूरी बात जानने के लिए चलिए कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। घर पर मोतीलाल जी है क्या? हाँ चाचा जी, वो थोड़ा भैंसों को पानी पिलाने गए हैं। आप रुकिए ना, मैं बाहर खाट बिछा देती हूँ, आप बैठ जाइए, वो आते ही होंगे। ठीक है, इसी पेड़ के नीचे खाट डाल लेते हैं। अरे भैया, आप यहाँ कब आए? बस अभी आया था, तुम तो भैंसों को पानी देने लगे हो। हाँ भैया, वो तो तुम्हें पता ही है, गर्मी एकदम से बढ़ गई, इंसान तो पानी पी पी कर नहीं थक रहे हैं, तो ये बेचारे जानवर है। हाँ सो तो है, आओ थोड़ी देर साथ बैठते हैं। वैसे भैया, ये लाइट की समस्या तो रात को एकदम नरक बना देती है। हर किसी को सोने में बहुत दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आता कि ये परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी। पूरा गांव इस समस्या से परेशान है, इसी बारे में मैंने एक बार सरपंच जी को भी बात की थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? सरपंच जी मेरी बात सुनने के बाद बिजली विभाग गए थे, लेकिन वहां से ये खबर मिली कि गांव में बिजली की कमी है, इसीलिए पूरे दिन बिजली नहीं दी जा सकती है। सुबह बिजली इसीलिए दी जाती ताकि जिन लोगों के काम धंधे बिजली की मदद से होते हैं वे सभी अच्छे से हो सके और आराम से वह लोग अपना काम कर सके। इसका मतलब है रात में बिजली नहीं आएगी। हाँ, सरपंच जी की बातों से तो यही लगता है कि बिजली की व्यवस्था गांव में तो अब ऐसी ही रहने वाली है। खैर, हम भी इसमें क्या कर सकते हैं जब आगे से ही कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है भैया, अब मैं भी चलता हूँ, थोड़ा मुझे भी कुछ काम है। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा खेतों पर जाऊँ।
सुनो जी, खाना तैयार है, पापा जी से पूछ लो ना, खाना निकाल दूं क्या? बहू, आज तो खाना बाहर ही ले आ, अंदर तो बहुत गर्मी है, खाना खाया नहीं जाएगा। सुनो, पिताजी और मेरे लिए दोनों का खाना बाहर ही लेकर आ जाओ। जी ठीक है। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो उनका और पापा जी का खाना बाहर ही देना है, आप और मैं यहीं खा लेते हैं। ठीक है, तू पहले बाहर खाना दे आ, फिर हम बाद में खा लेंगे। पंखा करो ना, गर्मी लग रही है मुझे। करती हूँ, रुक जा जरा, थोड़ी देर तो खुद नहीं कर सकता पंखा, अपनी दादी से हरदम पंखा करवाना चाहता है। थोड़ी देर कर दीजिए ना माँ जी, जब हम खाएंगे तो इसी से पंखा करवाएंगे। क्यों पिंटू, करेगा ना पंखा? ठीक है मम्मी, कर दूंगा। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं, फिर सभी सो जाते हैं। शीला अपने कमरे में थी, उसके साथ सुरेश की अलग चारपाई थी। पिंटू उसी चारपाई पर सो रहा था। आधी रात होते ही पिंटू उठकर बैठ जाता है। पिंटू बेटा, तू बैठा क्यों है? सो जा, काफी रात हो गई है, फिर सुबह उठकर तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गर्मी में पसीना हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ, हाथ वाला पंखा भी कितनी हवा देगा? जब आपका हाथ थक जाता है तो आप पंखा चलाना छोड़ देते हो, फिर उसके बाद मुझे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। क्या करूं बेटा, पंखा चलाते चलाते मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। छी याक, घर में ये बदबू कैसी आ रही है? बेटा, ये जमीन की मिट्टी और पसीने की बदबू है। माँ, मुझे इस बदबू से घुटन भी हो रही है। चलो ना, थोड़ी देर कहीं बाहर चलते हैं। तू भी ना, तेरे अजीब ही ड्रामे हैं। देख, तेरे पापा भी तो सो रहे हैं ना। सबको पता है कि घर में सोने से सभी को दिक्कत और परेशानी हो रही है, लेकिन सब थके हैं, इसलिए आराम से सो गए। तू भी सो जा बेटा, मैं पंखा कर देती हूँ। नहीं तो नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं सोना। लगता है तू नहीं मानेगा। चल ठीक है, थोड़ी देर तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चल चल, थोड़ी देर बाहर घूम ले। ठीक है माँ, मैं अभी घूम कर आता हूँ। ये लड़का भी ना, बताओ, रात के 2 बज रहे हैं और इसे बाहर घूमने की पड़ी है। उधर पिंटू को घूमता देखकर गांव के कुछ कुत्ते उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। इस पर पिंटू डरकर माँ के पास भाग जाता है। माँ, मुझे अब नहीं घूमना, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। अरे तुझे क्या हुआ? अभी तो घूमने के लिए गया था, इतनी जल्दी तेरा घूमना खत्म हो गया? वो माँ, गांव के कुत्ते आकर भौंकने लगे। अच्छा, तो जनाब को कुत्तों से डर लग गया, इसलिए भागकर वापस आ गए। घूम ले, और तुझे रात में बहुत घूमने का शौक लगा था ना, जा घूम ले। नहीं माँ, अब मैं नहीं घूमूंगा, जल्दी घर में चलो, नहीं तो वो कुत्ते यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस तरह अब शीला पिंटू के साथ घर में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सभी लोग को प्यास की समस्या होने लगती है। माँ, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। अभी तो पिया था ना। माँ, यहाँ घर में रखा हुआ पानी एकदम गर्म हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार प्यास लग रही है। तू ठीक कहता है, ऊपर से गर्मी में पसीना भी हो रहा है, जिससे शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में प्यास तो लगनी ही है। पानी भी खत्म हो गया, लगता है फिर से हैंडपंप पर जाना होगा। अब और नहीं सहा जाता, मैं कल ही सभी से बात करूंगी। अब मैं यहाँ नीचे नहीं सो सकती, अब मैं पिंटू को लेकर छत पर ही सोऊंगी। माँ जी, अब मुझसे रात में घर में नहीं सोया जाता, अब तो मैं छत पर ही सोऊंगी। अरे बहू, क्या बोल रही है? तू अकेली हमारे घर की औरत होकर छत पर सोएगी? गांव में कोई भी छत पर नहीं सोता है, ये ठीक नहीं है। तो क्या करूं माँ जी, सारी रात पिंटू के चक्कर में मुझे परेशान होना पड़ता है। रात भर ठीक से नींद पूरी भी नहीं हो पाती, तो दिन में काम करते समय आंख लग जाती है। ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ऊपर हवा में कम से कम नींद तो पूरी हो जाएगी। हाँ माँ, शीला ठीक कहती है, इसे ऊपर ही सोने दो। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो मैं भी इन दोनों के साथ ऊपर ही सो जाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों की जैसी मर्जी वैसा ही करो। माँ, ये छत तो बहुत गर्म हो रही है, यहाँ पर कैसे नींद आएगी? अरे तू चिंता मत कर, हमें खाली छत पर नहीं सोना, नीचे से चटाई बिछानी है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चल, मैं चटाई बिछा देती हूँ, फिर आराम से सो जा। माँ, यहाँ भी कभी कभी हवा रुक जा रही है, लगता है यहाँ भी नीचे जैसा ही हो जाएगा। कोई नहीं, नीचे की तरह पंखा तो नहीं चलेगा। अब चल, चुपचाप सो जा। अरे बहन, कैसी हो?
गर्मी में रात में नींद आती है या नहीं? अरे बहन तुम आओ बैठो। क्या बताऊं बहन, गर्मी में तो बुरा हाल है। हमारे घर में तो सुरेश और उसकी बीबी परेशान होकर रात में छत पर ही सोने लगे हैं। हाँ वो तो है, हमारा भी परिवार गर्मी से परेशान हो रहा है। लगता है हमें भी अब छत पर ही सोना पड़ेगा। अच्छा, आप नहीं सोती क्या छत पर? नहीं नहीं, मैं और ये तो अभी नीचे ही सोते हैं। नीचे सोने का कोई भी फायदा नहीं है बहन, रात की नींद रोज रोज खराब होती है। हाँ वो तो है, देखती हूँ आज इनसे पूछूंगी। अगर ये मान जाते हैं तो हम दोनों भी ऊपर ही सो जाएंगे। चलो ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में थोड़ा काम है। ठीक है बहन। अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। कहीं नहीं गई थी बहू, बस पड़ोस में जमुना बहन के यहाँ गई थी। अच्छा, तो क्या बात हो गई थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मिलने गई थी। अच्छा सुन, जमुना बहन बता रही थी कि उसकी बहू और पति दोनों छत पर सोते हैं। हम भी आज से छत पर ही सोएंगे, गर्मी में तो अब हमसे नहीं सोया जाएगा नीचे। लेकिन माँ जी, वहाँ पर तो सब एक साथ कैसे सोएंगे? पापा जी के सामने सोने में मुझे बहुत शर्म आती है। तो उसकी चिंता मत कर, आदमी लोग एक तरफ सो जाएंगे और हम लोग एक तरफ सो जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप जैसा सही समझे। अरे माँ जी आप? हाँ बहू, आज हम भी सोच रहे थे कि छत पर ही सोकर देखते हैं। ठीक है माँ जी, लेकिन पापा जी यहाँ सोएंगे तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। तो फिक्र मत कर, वो एक तरफ सो जाएंगे। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि बीच छत पर एक कपड़ा डाल देते हैं, फिर मुझे ठीक लगेगा। पापा जी को भी सोने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर ऐसा ही कर ले तू। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। उधर पड़ोस के लोग भी छत पर अपना बिस्तर लगाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वे लोग भी सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को पड़ोस की मीरा नींद में उठती हुई अपनी छत के किनारे पर आ जाती है। तभी शिला उसे देख लेती है। वो कौन है? उठकर देखती हूँ, अरे ये तो भूत भूत। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्यों चिल्ला रही हो? वहाँ पर भूत है, देखो भूत है वहाँ पे। अरे चुप हो जा, भूत जैसा कुछ नहीं होता। रुक, मुझे देखने तो कौन है वहाँ। अब सुरेश अपनी छत के किनारे जाकर देखता है तो उसे मीरा की पहचान होती है। अरे ये तो मीरा है, लगता है नींद में उठकर आगे बढ़ती जा रही है। मुझे रामनाथ चाचा को आवाज देनी होगी। अरे रामनाथ चाचा, अरे जल्दी उठो। अरे वो देखो मीरा, अरे अरे नींद में है, कहाँ चली जा रही है? जल्दी उसे पकड़ो, नहीं तो छत से गिर जाएगी। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? अरे वो देखो मीरा कहाँ जा रही है, जल्दी रोको उसे, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगी। कुछ देर बाद रामनाथ मीरा को पकड़ कर लाता है और उसे नींद से जगाता है। फिर मीरा नींद से बाहर आ जाती है। अरे चाचा सब ठीक है ना? हाँ सुरेश, सब ठीक है, बस नींद में उठकर चलने लगी थी। तुम लोग सो जाओ अब। चलो शुक्र है, लेकिन सच में तुम्हारी चिल्लाहट ने तो मुझे भी डरा दिया। एक बार तो लगा मैंने भी सोच लिया था कि भूत हमारे छत पर आ गया है। अब छोड़ो भी, मजाक मत करो। हाँ ठीक है, चलो अब सो जाओ। धीरे धीरे सब परिवार के सभी लोग छत पर ही सोने लगे। सभी को छत की आदत लग गई थी, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां होती रहती। एक दिन पिंटू जब छत पर सो रहा था, तभी छत पर उसके पास एक चूहिया आ जाती है। माँ चूहा। क्या हुआ पिंटू, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ यहाँ पर चूहा आया था। अच्छा चल अब सो जा, वो तो भाग गया होगा ना। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे मुझे नीचे जाना है। हद है, अब एक चूहे से डरकर तू नीचे जाएगा? हाँ हाँ, मुझे यहाँ पर अब नींद नहीं आएगी। ठीक है चल, मैं तुझे नीचे ही सुलाकर ऊपर आ जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ पिंकी, किसे देख रही है? चाची वो आज पिंटू छत पर नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? जनाब को रात में एक चूहे ने डरा दिया था, इसलिए नीचे भागकर सो रहे हैं। डरपोक, वो एक चूहे से डर गया। सुबह बाहर आने दो, फिर आप देखना मैं उसे कैसे चिढ़ाती हूँ। ठीक है, तुम दोनों की मटर गश्ती तो तुम दोनों ही जानो। अरे शीला, मेरा गमछा तो देना, जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। और ये पिंटू को क्या हो गया? अभी तक सोता जा रहा है, कब तक सोएगा? आज स्कूल नहीं जाएगा क्या ये? स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन रात को चूहे के डर से जनाब ने अपनी नींद जरूर खराब कर ली है, इसलिए अभी तक सोए पड़े हैं।
क्यों, छत पर चूहे भी हो गए क्या? हाँ, छत पर जो एक तरफ चूल्हे की लकड़ी और उपले रखे हैं ना, उन्हीं की वजह से आ गए होंगे। तो एक काम करो, उसे साफ कर कर पूरी तरीके से चूल्हे के पास रख दो, फालतू में चूहे हमारी नींद भी खराब करेंगे। ठीक है, वो तो मैं रख दूंगी, लेकिन कहीं आपको भी तो चूहे से डर नहीं लग रहा था ना? अरे मुझे क्यों लगेंगे चूहे से डर? अरे मजाक कर रही थी। ये लो आपका गमछा। आज मैं अपना काम खत्म करके छत की सफाई कर दूंगी। इस तरह से शीला ने अपनी छत की सफाई कर दी। फिर कीड़ों और चूहों जैसी दिक्कत खत्म हो गई। अब सभी लोग आराम से छत पर सोने लगे थे, लेकिन छत पर हवा चलने के बाद भी ठंडक महसूस ही नहीं होती थी। फिर सभी ने छत पर पानी डालना शुरू कर दिया। अब छत सूख जाती है तो सभी लोग सो जाते हैं। आज छत पर लोग ज्यादा देर तक जाग रहे थे क्योंकि हवा कम चल रही थी। आज तो हवा भी नहीं चल रही है, लगता है नींद भी देर से आएगी। ये तो रोज की बात है, हवा चलती है लेकिन शरीर में महसूस ही नहीं होती। अगर यही हवा ठंडी चले तो शरीर को भी ठंडक महसूस होने लगेगी। ठंड हवा तो केवल बारिश और सर्दियों में ही चलती है। जब हम छत पर नहीं सो सकते, क्या फायदा उस ठंडी हवा का? चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। कल से हमारे छत पर भी ठंडी हवा चलेगी। ठंडी हवा चलेगी? वो कैसे? हाँ, मैंने सोचा है, जो बीच में कपड़ा टंगा है ना, हम उसे पानी में अच्छे से भिगोकर रस्सी पर डाल देंगे। फिर भीगे कपड़े की वजह से हवा में अपने आप ठंडापन महसूस होने लगेगा। अच्छा, क्या सच में तुम्हारा ये जुगाड़ काम करेगा? ये तो तुम्हें कल खुद ही पता चल जाएगा। चलो कल देखते हैं क्या होता है। इस तरह से शीला ने कपड़ों को पानी में भिगोकर टांग दिया, जिसकी वजह से सच में हवा में थोड़ा बदलाव हो गया। अरे वाह शीला, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ जी, आज की सब्जी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनी है क्या? नहीं, मैं तो उस गीले कपड़े की बात कर रहा था। रात को सच में पूरे छत पर ठंडक थी, लेकिन एक बात है, छत पर मच्छर भी नहीं जाते। पर दिन में मच्छर काटते, लेकिन इसका जुगाड़ तो धुएं के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। देखती हूँ, सोचने पर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो इसका भी मिल जाएगा। चूहे से डरने वाले बच्चे, क्या कर रहे हो? क्या है, तू मुझे ऐसे क्यों कहती है? क्यों, तुझे बुरा लगता है मेरे ऐसे कहने पर? हाँ लगता है, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी, माफ कर दे मुझे। अच्छा सुन, वो मेरी मम्मी ना छत पर अब एक बड़ा सा कपड़ा भिगो कर डालती है, तो जिसकी वजह से हमारी छत ना ठंडी ठंडी हवा से भर जाती है। वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तुम्हारी छत पर भी रात में गीला कपड़ा डालते हैं क्या? नहीं, हमारे छत पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है, इसलिए हम कूलर जैसी हवा का मजा ले पाते हैं। कुछ देर बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी मम्मी को पिंटू वाली बात बता देती है। इसी के चलते पड़ोसियों ने भी कपड़े वाला तरीका अपना लिया। एक दिन शीला चूल्हे पर खाना बनाते हुए मिट्टी का तेल लकड़ी पर डाल रही थी। तभी थोड़ा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और बदबू करने लगता है। ओहो, ये क्या हो गया? मेरे हाथ पर तो मिट्टी का तेल ही गिर गया। कितनी तेज बदबू कर रहा। ये तेल ना अब हाथ धोना पड़ेगा, तभी जाकर रोटी बना पाऊंगी। वैसे बदबू एक ऐसी चीज है ना जिसे इंसान परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बदबू मच्छरों को भगाने में मदद करे तो जब मैं अपने मायके थी तो सुना था कि नीम के तेल की बदबू से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। क्या पता नीम के तेल से मच्छर भी भाग जाते हो। एक काम करती हूँ, इनसे कहती हूँ कि हमारे घर में आंवले की जगह नीम का तेल लाया करें, फिर उससे हम बालों में लगा लिया करेंगे। क्या पता उसकी बदबू से मच्छर काटना ही बंद कर दे। हाँ, ये जुगाड़ तो ठीक रहेगा। शीला जरा एक लोटा पानी तो लाना। अरे आज आप खेतों से बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? अच्छा सुनो ना, मैं कह रही थी कि आप जो आंवले का तेल लाते हो ना, उसकी जगह नीम का तेल लाया करो। मुझे लगता है कि उसे सिर में लगाने पर रात में मच्छर काटना बंद कर देंगे। ओह, तो तुमने एक नया जुगाड़ भी खोज लिया। चलो ठीक है, मैं कल सुबह ले आऊंगा। एक जुगाड़ और मेरे दिमाग में और आया है। मैं सोच रही थी ना, तुलसी के पौधों की महक भी मच्छरों को भगाने में मदद करती है, तो क्यों ना छत पर तुलसी के गमले लगा दिए जाएं? ठीक है, लगा कर देख लो। हमें तो बस अच्छी नींद के मतलब है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर इन जुगाड़ों से अच्छी नींद आ जाती है तो फिर इन्हें ही करने से कोई बुराई नहीं है। इस तरह से शीला के जुगाड़ से सच में फायदा मिला और छत पर मच्छरों की दिक्कत भी कम हो गई। अरे बहू, तुझे पता है हमारे पड़ोसी मच्छरों से बचने के लिए नीम का तेल सिर पर लगा रहे हैं और तुलसी का पौधा भी लगा रहे हैं। तो माँ जी, हर बार की तरह ये वाला तरीका भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं।
क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू। इस तरह से पूरा गांव छत पर सोने लगा और शीला के जुगाड़ अपनाकर हर रात की अधूरी नींद पूरी करने लगी।